हेलो स्टूडेंट्स, आज अब हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन नंबर सेकंड ए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करवा दिया था और सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका ए पार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। ओके, केयरफुली वॉच करना वीडियो को। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? मीथेन का फॉर्मूला है CH4। और मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in मीथेन मॉलिक्यूल। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। और नंबर ऑफ एटम्स मीथेन में हाइड्रोजन की 4 है। 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो 4 × 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स है वन मॉलिक्यूल में। तो हमें निकालने किसमें? 1 मोल ऑफ मीथेन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल मीथेन, ये हो जाएगा 10 × 6022 × 10⁻23, क्योंकि 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मोल में मीथेन के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 6.022 × 10⁻24। ठीक है, इसमें बस हमें 2-3 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो मीथेन का जो है फॉर्मूला क्या है CH4, और एक हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसके 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो मीथेन के एक मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक मॉलिक्यूल मीथेन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल के पास कितना हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा 6.022 × 10⁻24। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2b क्या है? फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 mg ऑफ कार्बन 14। एज्यूम दैट मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.675 × 10⁻⁻27 ग्राम। एक न्यूट्रॉन का मास हमें दिया गया है और हमें क्या करना है? कार्बन 14 दिया गया है। कार्बन 14 क्या होता है? इट इज़ आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसका जो मास है वो 14 है। तो एटॉमिक नंबर आइसोटोप्स का सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर तो कार्बन का 6 हो जाएगा, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएगा? 14। कार्बन 14, एटॉमिक नंबर 6 रहेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। ओके, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में से अगर मास नंबर हम माइनस कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो मास नंबर 14 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, सॉरी वन एटम, कार्बन 14 का वन एटम है, उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। अब इसमें हमारे 8 न्यूट्रॉन्स हैं और हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg निकालने हैं, ठीक है। तो मास, एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल कार्बन 14 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। वन मोल ऑफ कार्बन 14 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 14 होंगे। तो 1 मोल is equal to 14 ग्राम। 1 मोल 14 ग्राम के बराबर है। तो मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज ऑल्सो कॉल्ड ए मोल। और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं कार्बन 14 के। तो हम क्या कर सकते हैं कि 14 ग्राम में क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, किसके, कार्बन 14 के। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 14 ग्राम में होंगे। 1 ग्राम में कितने हैं, तो 1 ग्राम किसकी, कितने मिलीग्राम के बराबर है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम कार्बन 14 contains 6.022 into 10⁻23 upon 14 atoms and 7 milligram. It is equal to 1 upon 1000 into 7. 7 2 जा 40, 2 3 जा 6, 0 1 1। अब ये 3 है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻20 आ जाएगा। 20 में 10⁻20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स। 7 मिलीग्राम में 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स हो जाएंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन्स है, 8 न्यूट्रॉन्स है। एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स है, तो इतने एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 3.011 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 1 जा 8, 24 इंटू 10⁻20। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.4088 इंटू 10⁻21। अगर हमने 3 डिजिट्स तक लिखना है, राउंड ऑफ करेंगे तो 2.41 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दिए। ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो इसमें हमने क्या किया कि नंबर ऑफ, पहले एक एटम में न्यूट्रॉन्स निकाल लिए, तो एक एटम में न्यूट्रॉन्स हैं 8, 14 एटॉमिक मास है और एटॉमिक नंबर 6 है, तो माइनस करके 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे एक एटम में। अब 1 mole carbon 14 is equal to 14 gram, and also 1 mole is containing 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms of carbon। अब 14 ग्राम में 14 ग्राम 1 मोल के बराबर है और ये भी 1 मोल के बराबर है, तो इनको हमने इक्वल कर दिया। तो 1 ग्राम में कितने हो गए, 1 ग्राम में कितने कार्बन के एटम्स हो गए, 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 40। Now 1 gram is equal to 1000 milligram, तो 1000 milligram में हमारे कितने हो जाएंगे, ये 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 40, ठीक है, ये वाला जो है हमने लिखा है। और 7 मिलीग्राम में कितने हो जाएंगे, तो 1/100 करके ये यूनिटरी मेथड करके मल्टीप्लाई 7 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3.011 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 20 एटम्स हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स तो 7 मिलीग्राम में निकल गए हैं और एक एटम में न्यूट्रॉन 8 हैं, तो 7 मिलीग्राम में जो कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, नंबर ऑफ एटम्स को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, यू अंडरस्टूड क्वेश्चन? इफ यू अंडरस्टूड प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ माय वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज कमेंट इन द comment box section, and thank you so much.